सोचिए, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा घट रहा हो जिसे आप परेशानी या अकेलापन समझ रहे हो, लेकिन असल में वह ईश्वर की ओर से भेजा गया एक संकेत हो, एक साइलेंट मैसेज कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। परमहंस योगानंद ने एक जगह लिखा था, ईश्वर जब तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है तो पहले तुम्हारे चारों ओर मौन भर देता है, और यही पहला संकेत है, मौन का आह्वान। जब अच्छा समय पास आता है तो जीवन शोर कम कर देता है। आप पाएंगे कि आप भीड़ में भी अकेले महसूस करने लगे हैं। जिनसे आप पहले घंटों बात करते थे, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता। यह कोई सामाजिक दूरी नहीं, यह आत्मा का संकेत है कि अब तुम्हारा रास्ता बदल रहा है। भारतीय ग्रंथों में इसे वैराग्य की पहली छाया कहा गया है। यह तब आता है जब आत्मा जानने लगती है कि बाहरी चीजें उसे अब नहीं भाती। यह एक शुद्ध संकेत है कि भीतर कुछ नया जाग रहा है। इस चरण में व्यक्ति को लगता है कि जीवन स्थिर हो गया है, जैसे सब कुछ रुक गया हो, न प्रगति न गिरावट। लेकिन योगानंद कहते हैं, जब बाहरी गतिविधियां धीमी हो जाती हैं तो भीतर की ऊर्जा सक्रिय होती है। यह वह समय है जब आत्मा अपनी इनर ट्यूनिंग करने लगती है। जैसे किसी वाद्य यंत्र को पहले चुप कर दिया जाता है ताकि उसे ठीक से ट्यून किया जा सके। हमारे जीवन में भी यही होता है। ईश्वर पहले हमें धीमा करता है ताकि हम अपने भीतर की आवृत्तियों को सुन सकें। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, शब्द ही संसार की गड़बड़ी है, मौन में ब्रह्म प्रकट होता है। तो अगर आजकल आपके जीवन में सब कुछ थमा हुआ लग रहा है तो घबराइए नहीं, यह संकेत है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। दूसरा संकेत है अस्वस्थता का आभास बिना कारण के। परमहंस योगानंद ने कहा था, कभी कभी आत्मा शरीर के जरिए तुम्हें बताती है कि अब तुम्हारे जीवन का चरण बदल रहा है। आप स्वस्थ हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर से आप थकान महसूस करते हैं, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक थकान। यह कोई कमजोरी नहीं, यह चेतावनी है। जब आत्मा पुराने जीवन की थकान उतार रही होती है तब शरीर सुस्त लगता है। यह वही क्षण होता है जब योग के मार्ग पर चलने वाले साधक प्राण की चाल में परिवर्तन महसूस करते हैं। योग शास्त्र कहता है कि जब प्राण भीतर की ओर मुड़ने लगता है तो शरीर थोड़े समय के लिए निष्क्रिय महसूस करता है। गीता कहती है, दुख में भी जो शांति देखता है वही योगी है। इसलिए यह थकान, यह मंदता शुभ संकेत है। यह इशारा है कि आप पुराने कर्मों की पपड़ी को छोड़ रहे हैं। अब नया कुछ जन्म लेने वाला है। तीसरा संकेत जो अक्सर हमें समझ नहीं आता वह है पुरानी चीजों से अचानक मोहभंग। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा परिपक्व होती है तो वह उन चीजों से ऊबने लगती है जो कभी उसे बहुत प्रिय थीं। यह ऊब अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है। आप पाएंगे कि जो वस्तुएं, आदतें या लोग कभी बहुत प्रिय थे, अब उनसे मन हटने लगा है। वो फिल्में, वो संगीत, वो खाना, वो बातचीत सब अब फीकी लगने लगी है। ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये संकेत है कि आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगा है। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो खिलौनों से मोह छोड़ देता है, उसी तरह जब आत्मा एक नए आयाम में प्रवेश करती है तो वह पुराने ढांचे को छोड़ने लगती है। उपनिषदों में कहा गया है, यदा पश्यः पश्यते रूक्म वर्णम तदा विद्या प्रारभ्यते। जब साधक भीतर के स्वर्णिम प्रकाश को देखता है तभी असली विद्या की शुरुआत होती है। यह स्वर्णिम प्रकाश तभी दिखता है जब हम बाहर की चकाचौंध से ऊबते हैं और भीतर की ओर मुड़ते हैं। योगानंद अपने एक प्रवचन में लिखते हैं, मनुष्य को जब भीतर से बेचैनी होने लगे और वह ये सोचे कि अब कुछ और चाहिए तो समझो आत्मा विकास की ओर बढ़ने लगी है। और यहीं से आता है चौथा संकेत, सिंक्रोनिसिटीज, यानी अचानक होने वाली घटनाएं जो किसी गहरे अर्थ से जुड़ी होती हैं। आपने देखा होगा, आप किसी प्रश्न में उलझे हैं और अचानक कोई किताब खुलती है जिसमें वही उत्तर होता है। या आप अकेले हैं, सोच रहे हैं कि कोई मार्गदर्शन मिले और तभी कोई अनजान व्यक्ति कोई ऐसा वाक्य कह जाता है जो आपके भीतर गूंजता है। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। परमहंस योगानंद कहते थे, When the soul is ready, the universe whispers. जब आत्मा तैयार होती है, ब्रह्मांड फुसफुसाता है। भारतीय दर्शन में इसे दैवी संकेत कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं,
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो मुझे प्रेम से भजते हैं उन्हें मैं स्वयं बुद्धियोग देता हूं, जिससे वे मुझे पा सकें। इसका अर्थ है कि जब आप सच्चे भाव से आत्म खोज के पथ पर होते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं मार्गदर्शक बन जाता है। पांचवां संकेत, जब जीवन आपको तोड़ने लगे, अब तक आपने देखा कि अच्छा समय आने से पहले ईश्वर कई संकेत भेजता है। मौन, थकावट, मोहभंग और ब्रह्मांडीय संदेश। लेकिन पांचवां संकेत सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह परेशानी का रूप लेकर आता है। जीवन अचानक आपको तोड़ने लगता है। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो धोखा दे जाता है। जिस चीज को आपने सालों तक बनाया वो खत्म हो जाती है। रिश्ते बिखरते हैं, काम ठप हो जाता है और मन में घोर अंधकार छा जाता है। और आप सोचते हैं, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर पहले तुम्हें तोड़ेगा फिर बनाएगा। वह तुम्हारी झूठी पहचान को मिटाएगा ताकि असली तुम प्रकट हो सको। भारतीय शास्त्रों में इसे कहते हैं चतुर्थ ताप, यानी आध्यात्मिक तप का चौथा और अंतिम स्तर। यह वह समय होता है जब आत्मा पुराने कर्मों को छोड़ती है। वह बचपन के जख्मों, अवचेतन डर, अहंकार और पश्चाताप से मुक्त होना चाहती है, और उसके लिए एक आंतरिक मृत्यु जरूरी होती है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ आर्षिराम से कहते हैं, नाशो ही जंतोह समृद्धि कारणम, विनाश ही पुनर्निर्माण का कारण होता है। इसलिए जब जीवन आपको तोड़ रहा हो तो डरिए मत। यह जीवन की सबसे गूढ़ योजना का हिस्सा है। परमहंस योगानंद के जीवन में भी ऐसा क्षण आया था, जब उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें कठोर तपस्या में डाल दिया था। कोई बाहरी शिष्य नहीं, कोई प्रवचन नहीं, केवल मौन और अभ्यास। योगानंद ने लिखा, उस समय मुझे लगा जैसे मैं खो गया हूं, लेकिन उस खो जाने में ही मैं खुद को पा सका। यही संकेत है, जब ईश्वर आपको हर ओर से काट देता है तो वह दरअसल आपको सिर्फ एक ही दिशा में मोड़ रहा होता है, भीतर की ओर। और फिर एक दिन उसी अंधेरे में आपको एक प्रकाश दिखाई देता है। कोई बाहरी चमत्कार नहीं, भीतर की चेतना का जागरण। आप अचानक महसूस करते हैं, मुझे अब दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं, मुझे अब भागने की जरूरत नहीं। मैं वही हूं जिसकी मुझे खोज थी। और यहीं से जीवन की असली उड्डान शुरू होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये कीनी, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में सम रहने वाला ही असली योगी है। यह संभाव, यह मानसिक दृढ़ता आपको उस बिंदु पर लाती है जहां जीवन में अच्छे समय की असली शुरुआत होती है। अब आप समझ सकते हैं कि पांचवां संकेत क्यों सबसे कठिन है। यह बाहरी दृष्टि से बर्बादी लगता है, लेकिन अंदर से यह एक नए जीवन की भूमि पूजन है। और यह वही क्षण होता है जब आत्मा कहती है, अब मैं तैयार हूं। जब संकेत मिले तो क्या करें? परमहंस योगानंद की दृष्टि से अंतिम संदेश। अब तक आपने 5 गहरे संकेतों को जाना, मौन, थकावट, मोहभंग, संयोग और जीवन की टूटन। लेकिन सबसे जरूरी सवाल है, जब ये संकेत मिलते हैं तब करना क्या चाहिए? परमहंस योगानंद कहते थे, भगवान संकेत तो देते हैं, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाना होता है। ये संकेत कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आम जीवन की असामान्य घटनाएं हैं, जो केवल उस व्यक्ति को दिखती हैं जिसने सुनने का साहस किया है। तो अब हम जानेंगे वो 3 आंतरिक अभ्यास, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ इन संकेतों को पहचान सकते हैं, बल्कि उन पर चलकर जीवन में वास्तविक रूपांतरण ला सकते हैं। स्वयं को मौन में लाना। साइलेंस इज सेक्रेड, योगानंद कहते हैं। जब तुम मौन में उतरते हो तो ईश्वर बोलता है। हर दिन केवल 10 से 15 मिनट मौन में बैठना, ना मोबाइल, ना बात, ना विचारों का विश्लेषण, सिर्फ बैठना और सांसों को महसूस करना। उपनिषदों में कहा गया है, मौनम तपः परमम, मौन सर्वोच्च तप है। जब आप मौन होते हैं तो आपकी आत्मा आपके साथ संवाद शुरू करती है। वहीं से शुरुआत होती है संकेतों को पहचानने की क्षमता की। ध्यान सिर्फ साधना नहीं, आंतरिक क्रांति ध्यान परमहंस योगानंद की संपूर्ण जीवन साधना का केंद्र था। उन्होंने क्रिया योग को दुनिया भर में फैलाया, जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ता है। योगानंद कहते थे, ध्यान से तुम अपने कर्मों की गति बदल सकते हो। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ध्यान कोई विकल्प नहीं,
यह आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, ध्यानात् नास्ति परम ज्ञानम। ध्यान से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं। तो जब संकेत मिले तो आंखें बंद करो और भीतर झांको। शब्दों से नहीं, ध्यान से ही ईश्वर समझ आता है। कृतज्ञता और आत्मस्वीकृति सबसे पवित्र औषधि। पांचवां और सबसे गहरा संकेत जो हमने पिछले भाग में जाना, जब जीवन आपको तोड़ने लगे, वहीं सबसे जरूरी होता है कृतज्ञ रहना। परमहंस योगानंद ने एक जगह लिखा, जब तुम जीवन की छोटों के लिए भी धन्यवाद देने लगो तो समझो तुमने आत्मा को छू लिया है। हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रहस्य क्या है। जब आप हर दुख, हर परिवर्तन को ईश्वरीय योजना का हिस्सा मानते हैं तो दुख भी औषधि बन जाता है। और फिर आता है आत्मस्वीकृति, अपने डर, अपने दोष, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, बिना भागे, बिना झिझके। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने स्वभाव और मार्ग को स्वीकार करके जीना ही श्रेयस्कर है। यानी अपने भीतर की सच्चाई को अपनाना ही पहला कदम है अच्छे समय की ओर। अंतिम संदेश, अगर आपके जीवन में मौन आने लगा है, भीतर थकावट है, पुरानी चीजें फीकी लगने लगी हैं, संदेश मिल रहे हैं, या जीवन अचानक बिखरने लगा है, तो डरो मत। यह विनाश नहीं, नव निर्माण की पूर्व घोषणा है। यह अंत नहीं, एक पवित्र आरंभ है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करता है तो वह पहले तुम्हारी योजना बिगाड़ता है ताकि तुम्हें अपनी योजना दिखा सके। तो आज अभी इस क्षण एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और भीतर पूछो, क्या मैं तैयार हूं ईश्वर की योजना के साथ चलने के लिए? क्योंकि अच्छा समय अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे संकेतों की शक्ल में आता है, और जो उन्हें पहचान लेता है उसी का भाग्य बदलता है। तो कृपया इस ज्ञान को दूसरों से भी साझा करें, कमेंट करें और चैनल से जुड़ें। यहां हम सिर्फ बोलते नहीं, हम आत्मा की रोशनी से जीवन को बदलते हैं। आपका स्वागत है परिवर्तन की इस यात्रा में।